आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कोडेटा का आगे का पार्ट। कोडेटा के बारे में अपन ने थोड़ी सी बेसिक जानकारी ली थी। आज अपन स्टार्ट करेंगे कि इनको और कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक फ्लो डायग्राम के थ्रू अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में यहाँ अपन लिखते हैं कोडेटा। ओके, और कोडेटा को दो समूह में बांटा था। कोडेटा को अपन ने कितने समूह में बांटा था? यहाँ पर दो समूह में बांटा था। और दो समूह यहाँ पर कौन कौन से थे? किसकी उपस्थिति के आधार पर अपन ने देखा था? कपाल की उपस्थिति के आधार पर। कपाल की उपस्थिति के आधार पर अपन ने इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया था। पीछे की क्लास में अपन ने देखा था, एक तो था अपने पास में एक्रेनिटा, एक तो था अपने पास में एक्रेनिटा और दूसरा अपने पास में क्या था? क्रेनिटा। या इसको अपन ने बोला था यूक्रेनिटा भी अपन इसको बोल सकते हैं। एक्रेनिटा फिर या अपन बोल सकते हैं इसको यूक्रेनिटा। एक्रेनिटा का मतलब क्या है? एक्रेनिटा को अपन एक नाम और दे सकते हैं, प्रोटोकोडेटा। और इसको यूक्रेनिटा की जगह पर लिखते हैं यूकोडेटा। इसको अपन यूकोडेटा बोलते हैं। तो दो पार्ट में अपन ये डिवाइड किया था। किसकी उपस्थिति के आधार पर? कपाल की उपस्थिति के आधार पर। जिन कोडेटा के अंदर कपाल उपस्थित है उनको अपन किस में रखेंगे? क्रेनिटा के अंदर। और जिनके अंदर कपाल नहीं है उनको अपन किस में रखेंगे? एक्रेनिटा के अंदर। एक्रेनिटा का मतलब प्रोटोकोडेटा, यानी कि सबसे पहले जो विकसित हुए थे उन कोडेटा की यहाँ पर बात चल रही है। अब अपन बात करेंगे, इनको भी अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। और वो डिवाइडेशन अपन किसके आधार पर करेंगे? यहाँ पर नोटोकोड की स्थिति के आधार पर। नोटोकोड की स्थिति के आधार पर इनको अपन दो भागों में विभाजित करेंगे। कौन कौन सा? सबसे पहले अपने पास में यूरोकोडेटा और दूसरा है अपने पास में सिफेलोकोडेटा। यूरोकोडेटा एंड सिफेलोकोडेटा। यूरो जो वर्ड होता है वो यूज किया जाता है पूंछ के लिए, ओके। और सिफेलो का मतलब होता है सिर वाला भाग। तो नोटोकोड अगर पूंछ वाले भाग में उपस्थित है तो वो किसके अंदर आएंगे? वो सदस्य आएंगे यूरोकोडेटा के अंदर। अगर नोटोकोड सिर वाले भाग के अंदर उपस्थित है तो वो किसके अंदर आएंगे? सिफेलोकोडेटा के अंदर आएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। कितने पार्ट में अपन ने इसको डिवाइड किया? दो भाग में, यूरोकोडेटा एंड सिफेलोकोडेटा, ओके। यहाँ पर क्रेनिटा के अंदर अपन एक ग्रुप को रखेंगे और उसका नाम क्या है? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा या अपन इसको लिख सकते हैं कशेरुकी। वर्टिब्रेटा या कशेरुकी। इनको अपन दो भागों में विभाजित करेंगे और वो किसके आधार पर? जबड़े व उपांगों की उपस्थिति के आधार पर। अगर जबड़े और उपांग उपस्थित है तो अपन ने उसको क्या बोला था? ग्नेथोस्टोमेटा। जिन जीवों के अंदर या जिन कोडेट्स के अंदर क्या प्रेजेंट हो, यहाँ पर जबड़े और उपांग उपस्थित हो, उनको अपन किस में रखेंगे? ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर। और जिनके अंदर जबड़े और उपांग अनुपस्थित है उसको अपन रखेंगे एग्नेथा। एग्नेथा के अंदर अपन रखेंगे, ओके। तो यहाँ तक अपन ने देख लिया है कि जबड़े और उपांगों की उपस्थिति के आधार पर अपन दो ग्रुप बनाएंगे। कौन कौन से? एग्नेथा और दूसरा अपन बनाएंगे ग्नेथोस्टोमेटा। अगर अपन बात करें यहाँ पर एग्नेथा, तो एग्नेथा का मतलब क्या है? जबड़े अनुपस्थित है। और यहाँ पर अपन एक क्लास को रखेंगे और क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा। क्लास का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर? साइक्लोस्टोमेटा। और साइक्लोस्टोमेटा का मतलब है, साइक्लो का मतलब क्या होता है? साइक्लो मतलब कि गोलाकार, या अपन बोल सकते हैं राउंड शेप।
और स्टोमेटा अपन यूज करते हैं माउथ के लिए। तो वो जीव जिनका जो माउथ होता है वो राउंड शेप है यानी कि गोलाकार है, तो उसको उन सदस्यों को अपन रखेंगे किसके अंदर, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। जिनका मुंह गोलाकार है उसको अपन रखेंगे साइक्लोस्टोमेटा। दो एग्जाम्पल है अपने पास में, एक तो है पेट्रोमाइजोन, एक तो अपने पास में पेट्रोमाइजोन और दूसरा है अपने पास में मिक्सिन। पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन दो एग्जाम्पल है जो कौन सी क्लास के हैं, साइक्लोस्टोमेटा, यानी इनका जो माउथ पार्ट है वो राउंड शेप है यानी गोलाकार है, तो इनको अपन रखेंगे। इनके अंदर एग्नेथा में क्यों रखा है, क्योंकि इन दोनों के अंदर जबड़े जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। ओके, ग्नेथोस्टोमेटा की अपन यहाँ पर बात करें, इनको अपन दो भागों में विभाजित करेंगे। कौन कौन सा, एक तो यहाँ पर आ जाएगा, और किसके आधार पर विभाजित करेंगे, गमन अंगों के आधार पर, गमन अंगों के आधार पर अपन इनको विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर एक तो आ जाएगा अपने पास में क्या, पीसीस, और दूसरा आ जाएगा यहाँ पर टेट्रापोडा या चतुष्पाद, चतुष्पाद या टेट्रापोडा। दो भागों में अपन ने इसको विभाजित किया है गमन अंगों के आधार पर, पीसीज और चतुष्पाद या टेट्रापोडा। पीसीज की अपन अगर बात करें तो इनके अंदर फिन्स पाए जाते हैं, और टेट्रापोडा की बात करें तो यहाँ पर पैर पाए जाते हैं। और कितने पैर, दो पैर, यानी दो जोड़ी पैर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। टोटल कितने पैर हो जाएंगे, दो जोड़ी का मतलब है यहाँ पर टोटल 4 पैर आपको देखने को मिलेंगे। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर जो पीसीज है, इसके अंदर दो क्लासेज आएगी। कौन कौन सी, ओस्ट्रिक्थिस, एक तो ओस्ट्रिक्थिस और दूसरी आएगी कॉन्ड्रिक्थिस। एक तो आ जाएगी ओस्ट्रिक्थिस और दूसरी कौन सी आ जाएगी, कॉन्ड्रिक्थिस क्लास। ओस्ट्रिक्थिस का मतलब होता है इसमें वो मछलियां आएंगी जिनका जो कंकाल होता है वो अस्थियों का बना होता है, और कॉन्ड्रिक्थिस में वो मछलियां आएंगी जिनका कंकाल क्या होता है, उपास्थियों का बना होता है। डिटेल से अपन पढ़ेंगे इनको। चतुष्पाद की अपन बात करें तो इनको अपन कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में। और किसके आधार पर, त्वचा के आधार पर, त्वचा के आधार पर इसको अपन 4 भागों में बांटेंगे। और 4 भाग आपको पता है कौन कौन से होंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर किसकी, फिशिस के बाद में आएगा एम्फीबिया यानी उभयचर, उभयचर के बाद में आएगा सरीसृप, सरीसृप के बाद में आएगा पक्षी वर्ग, और पक्षी वर्ग के बाद में आएगा यहाँ पर स्तनधारी। तो 4 भागों में इसको अपन विभाजित करते हैं चतुष्पाद या टेट्रापोडा को। किसके आधार पर, त्वचा के आधार पर, कि इनकी त्वचा होती है वो कैसी होती है। तो 4 भाग कौन कौन से, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। तो जो भी इसका डिवाइडेशन है वो अपने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखा है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो कोडेटा को कपाल की उपस्थिति के आधार पर अपने 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा, एक्रेनेटा, एक्रेनेटा का मतलब जिनके अंदर कपाल जो है वो अनुपस्थित होता है उनको अपन एक्रेनेटा बोलेंगे। दूसरा अपने पास है, इसी को अपन ने बोला है प्रोटोकोडेटा। प्रोटोकोडेटा क्यों बोला है, क्योंकि ये सबसे पहले विकसित होने वाले कोडेटा है, इसलिए अपन ने लिख दिया इसको प्रोटोकोडेटा। दूसरा अपन ने देखा है क्रेनेटा। क्रेनेटा वो जीव जिनके अंदर कपाल है वो उपस्थित होता है, इनको अपन ने बोलता है यूकोडेटा। यूकोडेटा मतलब कि जो एडवांस टाइप की कोडेटा है। ओके, अगर अपन बात करें यहाँ पर सबसे पहले अपन ने एक्रेनेटा की बात की, तो नोटोकोड की स्थिति के आधार पर अपन इसको 2 भागों में बांटा है। अगर नोटोकोड पुच्छ वाले भाग में है तो उसको अपन रखेंगे यूरोकोडेटा के अंदर। अगर नोटोकोड सिर वाले भाग में है तो उन जीवों को अपन रखेंगे सेफेलोकोडेटा के अंदर। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा अपन ने बात करी क्रेनेटा यूकोडेटा की। यूकोडेटा को अपन ने रखा है यहाँ पर वर्टिब्रेटा या कशेरु की, जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम यानी कशेरु दंड उपस्थित होता है, उनको अपन ने किसके अंदर रख दिया है, कशेरुकी के अंदर। जबड़े और उपांगों की उपस्थिति के आधार पर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है, क्या अपन बोल सकते हैं सारे के सारे कोडेटा कशेरुकी है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो जो एक्रेनेटा या प्रोटोकोडेटा है इसको अपन कशेरुकी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कशेरुदंड अनुपस्थित होता है, इसलिए ये कशेरुकी के अंदर नहीं आते। तो अपन ये बोलेंगे, एक लाइन अपन को याद रखनी है कि सारे के सारे जो कोडेटा होते हैं वो कशेरुकी नहीं होते।
ओके। लेकिन सारे के सारे कशेरुकी जो होते हैं वो कोडेटा होते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि सारे जो कशेरुकी है वो कोडेटा होते हैं, लेकिन सारे कोडेटा है वो कशेरुकी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्रेनेटा वर्ग के जो भी कोडेटा है वो उसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो अनुपस्थित होती है, इसलिए अपन उसको कशेरुकी के अंतर्गत नहीं रखते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर अपने वर्टिब्रेटा को जबड़े और पांव की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा। एग्नेथा यानी जिनके अंदर जबड़े जो है वो अनुपस्थित है उनको अपन ने एग्नेथा बोला। जिनके अंदर जबड़े उपस्थित है उसको अपन बोलेंगे ग्नेथोस्टोमेटा। ओके। अगर अपन एग्नेथा की बात करें तो एक क्लास रखेंगे साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब होता है जिनका माउथ गोलाकार है। दो एग्जाम्पल अपन ने देख लिए, पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन। नेथोस्टोमेटा की बात करें तो इनके अंदर जबड़े हैं वो उपस्थित है। गमन अंगों के आधार पर इनको दो भागों में विभाजित कर दिया, पीसीज और चतुष्पाद, या अपन बोल सकते हैं टेट्रापोड। पीसीज के अंदर अपन दो क्लास को लेंगे, ओस्ट्रिक्थिस और कॉन्ड्रिक्थिस। ओस्ट्रिक्थिस वो मछलियां होंगी जिनकी जो अंतःकंकाल होता है वो अस्थियों का बना होता है। कॉन्ड्रिक्थिस में वो मछलियां आएंगी जिनका अंतःकंकाल जो होता है वो उपास्थियों का बना हुआ होता है। ये चीज याद रखनी है। चतुष्पादीय टेट्रापोडा की अपन बात करें तो इनको त्वचा के आधार पर चार भागों में बांटा है। कौन कौन सा? उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। इनके त्वचा के जो लक्षण है वो अपन ऑलरेडी पिछली वाली क्लास के अंदर देख चुके हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट के माध्यम से अपन ने समझा है कि कोडेटा होता है उसको किस किस भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब अपन यहाँ पर कुछ बात करने जा रहे हैं इनके बारे में। सबसे पहले अपन देख रहे हैं कपाल की उपस्थिति के आधार पर कोडेटा का वर्गीकरण। कपाल की उपस्थिति के आधार पर अपन कोडेटा का वर्गीकरण करेंगे। तो आपको पता है दो ग्रुप के अंदर अपन ने डिवाइड किया है, कौन कौन सा? क्रेनिएटा और यहाँ पर एक्रेनिएटा। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं उपसंग। एक्रेनिएटा, उपसंग, एक्रेनिएटा, या अपन इसको बोल सकते हैं प्रोटोकोडेटा। उपसंग एक्रेनिएटा या अपन बोल सकते हैं प्रोटोकोडेटा। अब इसके क्या खास लक्षण है वो अपन देखने जा रहे हैं। तो पहला चीज क्या है यहाँ पर? कपाल अनुपस्थित। एक्रेनिएटा का मतलब होता है कपाल जो है यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीटली अनुपस्थित, या कपाल या सर अपन बोल सकते हैं कि ये अनुपस्थित होता है। इसके अपन दो भाग पढ़ेंगे, दो समूह है। कौन कौन से हैं इनके अंदर? उपसंग एक्रेनिएटा के दो समूह है अपन ने देखे यहाँ पर, यूरोकोडेटा और सिफिलोकोडेटा। तो सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं यूरोकोडेटा। यूरोकोडेटा के अपन कुछ लक्षणों की यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है वो क्या है? मैंने आपको बताया यूरोकोडेटा का एक और नाम है, वो नाम क्या है? ट्यूनिकेटा। यूरोकोडेटा या अपन बोल सकते हैं इसको ट्यूनिकेटा। लक्षण क्या देखा था अपन ने? नोटोकोड उच्च भाग में प्रेजेंट। नोटोकोड कहाँ पर उपस्थित होगी? इसके अंदर उच्च भाग के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट लक्षण आपको ये याद रखना है। दूसरी बात अपन बात करेंगे यहाँ पर सदस्यों का बाहरी आवरण। सेल्यूलोज समान पदार्थ। बात करें अपन सदस्यों का बाहरी आवरण जो होता है वो सेल्यूलोज समान एक पदार्थ होता है जिसका नाम है ट्यूनिसिन। सेल्यूलोज नामक पदार्थ ट्यूनिसिन का बना होता है। किसका बना होता है?
सदस्यों का बाहरी जो आवरण होता है वो सेल्यूलोज समान पदार्थ ट्यूनिसिन का बना हुआ होता है। एक और अपन कुछ और लक्षण देखेंगे यहाँ पर। अच्छा, अपन ने देखा है कि जो कोडेटा होते हैं इनके अंदर 3 विशिष्ट लक्षण होते हैं, और 3 विशिष्ट लक्षण कौन कौन से अपन ने देखे थे? नोटोकोड की उपस्थिति, फोकली नर्व कोड की उपस्थिति और क्लोम सबसनीय क्लोम छिद्र जो होते हैं उनकी उपस्थिति। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं यूरोकोडेटा की। तो यूरोकोडेटा के अंदर जो 3 विशिष्ट लक्षण कोडेटा के होते हैं वो कब प्रेजेंट होंगे? लार्वा अवस्था में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अपन बात करेंगे यहाँ पर 3 विशिष्ट लक्षण, 3 विशिष्ट लक्षण लार्वा अवस्था में, लार्वा अवस्था में प्रेजेंट। लेकिन ये तीनों जो विशिष्ट लक्षण होते हैं वो कहां पर अनुपस्थित होंगे? लार्वा अवस्था में प्रेजेंट तथा वयस्क में, वयस्क में अब्सेंट। 3 विशिष्ट लक्षण, कौन से लक्षणों की बात हो रही है वो आपको पता है, पहले वाली क्लास में अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये याद रखना है कि इनके सदस्यों का बाहरी आवरण होता है वो सेलुलोज समान पदार्थ ट्यूनिसिन का बना होता है, और 3 विशिष्ट लक्षण जो होते हैं कोडेटा के वो लार्वा में तो उपस्थित होते हैं लेकिन वयस्क के अंदर ये अनुपस्थित होते हैं। ओके, इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि इसका जो लार्वा होता है, तो लार्वा क्या होगा इसके अंदर? लार्वा होता है वो अति विकसित। ओके, और जो वयस्क होता है वो क्या होता है? अल्प विकसित। अल्प विकसित। क्यों अपन ने क्यों बोला ऐसा? क्योंकि लार्वा के अंदर ज्यादा लक्षण उपस्थित है, इसलिए लार्वा क्या हो गया? अति विकसित। और यहाँ पर वयस्क के अंदर कम लक्षण उपस्थित है, इसलिए अपन ने क्या बोल दिया? इसको अल्प विकसित बोल दिया है। ये चीज याद रह जाएगी। तो लार्वा अति विकसित और वयस्क जो होता है वो अल्प विकसित, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं इस मेथड को? प्रतिगामी कायांतरण। प्रतिगामी कायांतरण यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट लाइन है। प्रतिगामी कायांतरण क्यों बोला है अपन ने? क्योंकि इसका जो लार्वा है वो अधिक विकसित है और यहाँ पर वयस्क जो होता है वो कम विकसित आपको देखने को मिलता है, इसीलिए अपन ने बोला है कि यहाँ पर प्रतिगामी कायांतरण है वो आपको देखने को मिलता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका एसिडिया, सल्फा। एसिडिया और सल्फा जो होता है वो कौन से उपसंघ का एग्जाम्पल है? एक्रेनेटा, या अपन बोल सकते हैं इसका जो समूह है यूरोकोडेटा, इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर, अच्छा एक और एग्जाम्पल अपन देखेंगे यहाँ पर, जो फेमस एग्जाम्पल है हर्डमानिया। तो हर्डमानिया भी किसका सदस्य है? यूरोकोडेटा के अंतर्गत ही अपन इसकी स्टडी करते हैं। 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने, एसिडिया, सल्फा और हर्डमानिया। किसके हैं ये? यूरोकोडेटा, या अपन बोल सकते हैं ट्यूनिकेटा। खास बात क्या है? नोटोकोड कुछ भाग में होगी। आवरण किसका बना होता है? ट्यूनिसिन का। 3 विशिष्ट लक्षण लार्वा अवस्था में उपस्थित होते हैं लेकिन वयस्क में अनुपस्थित, इसीलिए अपन ने बोला लार्वा जो होता है वो अति विकसित और वयस्क जो होता है वो अल्प विकसित होता है। और इसी प्रकार के कायांतरण को अपन ने बोला है प्रतिगामी कायांतरण। तो ये हो गया है यूरोकोडेटा। एक्रेनेटा के अपन ने 2 समूह देखे थे, एक तो यूरोकोडेटा और दूसरा अपने पास में सीफेलोकोडेटा। यूरोकोडेटा अपन ने देख लिया है, अब दूसरा अपन देखते हैं सीफेलोकोडेटा। तो इसका दूसरा समूह अपने पास में सीफेलोकोडेटा। अब सीफेलोकोडेटा के अंदर अपन ने सबसे पहले देखा कि इसका नोटोकोड है। नोटोकोड कहाँ उपस्थित होगा? नोटोकोड सिर वाले भाग में प्रेजेंट। नोटोकोड किसके अंदर उपस्थित होगा? सिर वाले भाग के अंदर उपस्थित होगा, इसीलिए अपन ने नाम क्या दिया इसको? सीफेलोकोडेटा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर नोटोकोड जीवन पर्यंत। नोटोकोड जीवन पर्यंत उपस्थित। ओके, इनका नोटोकोड जो होता है वो जीवन पर्यंत उपस्थित होगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स की, और एग्जांपल है अपने पास में एम्फियोक्सिस, एम्फियोक्सिस एंड ब्रेंकियोस्टोमा।
एग्जाम्पल आपको इसके अंदर याद रखने हैं, एम्फियोक्सस एंड ब्रेंकियोस्टोमा। कौन से ग्रुप के प्राणी हैं ये? सिफेलोकोडेटा के अंदर, जिनके अंदर नोटोकोड है वो सिर वाले भाग में उपस्थित होती है। तो ये पढ़ लिया अपन ने एक्रेनेटा। एक्रेनेटा को अपन ने दो भागों में विभाजित किया था, कौन कौन सा? यूरोकोडेटा एंड सिफेलोकोडेटा। आगे अपन बात करेंगे क्रेनिएटा की। तो पहला ऑप्शन अपन ने देख लिया एक्रेनेटा या फिर प्रोटोकोडेटा। नेक्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं इसकी क्रेनिएटा, या अपन इसको क्या बोला है? यूकोडेटा। क्रेनिएटा या फिर अपन ने क्या बोला है इसको? यूकोडेटा। अब इसके क्या लक्षण होते हैं वो अपन देखेंगे। सबसे पहला लक्षण अपने पास में क्या है? कपाल प्रेजेंट, यानी कि कपाल जो होता है वो उपस्थित होता है इसके अंदर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वयस्क अवस्था में, वयस्क अवस्था में नोटोकोड, वयस्क अवस्था में नोटोकोड कशेरुदंड में, कशेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है, कशेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लक्षण है ये। ओके, वयस्क अवस्था में नोटोकोड है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? यहाँ पर कशेरुदंड में। इसीलिए इनको क्या बोलेंगे अपन? कशेरुकी। इसीलिए इसलिए इनको कशेरुकी कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कशेरुकी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वयस्क अवस्था के अंदर क्या हो जाएगा? जो नोटोकोड होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर या फिर कशेरुदंड के अंदर। जैसे एग्जाम्पल सबसे अच्छा अपन है एग्जाम्पल कि अपने अंदर जो भ्रूणीय अवस्था के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, लेकिन जब अपन वयस्क होते हैं तब अपने जो नोटोकोड होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कशेरुदंड या फिर रीढ़ की हड्डी के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर एक लाइन जो मैंने आपको बताई थी, वो लाइन यहाँ पर लिख देते हैं। सभी कोडेटा कशेरुकी नहीं है, लेकिन सभी कशेरुकी, कोडेटा के अंतर्गत आते हैं। सभी कशेरुकी क्या है? यहाँ पर कोडेटा है। ये एक अच्छी लाइन है जो कि आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके समूह की। तो क्रेनिएटा को अपने दो भागों में विभाजित किया था, जबड़ों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। ओके, अब सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर एग्नेथा। और एग्नेथा का मतलब आपको पता ही है, यहाँ पर जबड़े क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। जबड़े यहाँ पर क्या होंगे? कंप्लीटली अनुपस्थित होंगे। ओके, और यहाँ पर जो अपन ने महावर्ग देखा था, इसका महावर्ग यहाँ पर अपन ने देखा था साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा का मतलब मैं बता चुकी हूँ कि ऐसे प्राणियों को इसमें रखेंगे जिनका जो मुख होता है वो वर्ताकार होता है, यानी गोलाकार होता है। ओके, साइक्लोस्टोमेटा वर्ग को अपन ने, महावर्ग को अपन ने यहाँ पर रख दिया है। और यहाँ पर इसके लक्षण क्या होते हैं? मुख कैसे होता है? मुंह यहाँ पर क्या होता है? गोलाकार, गोलाकार का। तो फर्स्ट लक्षण तो इसका ये हो गया कि मुंह है वो गोलाकार का होगा। और दूसरा लक्षण है अपने पास में 6 से 14 जोड़ी क्लोमीय छिद्र प्रेजेंट। कितने जोड़ी क्लोमीय छिद्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे? 6 से 14 जोड़ी क्लोमीय छिद्र होते हैं, वो साइक्लोस्टोमेटा महावर्ग के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, उदाहरण अपन ने देख लिया यहाँ पर कौन कौन सा? पेट्रामाइजोन, पेट्रामाइजोन को अपन कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं लैम्प्रे। तो दोनों नाम आपको याद रखना है, पेट्रामाइजोन यानी कि लैम्प्रे, और दूसरा अपने पास में था मिक्सिन। दूसरा अपने पास में क्या है? मिक्सिन। और मिक्सिन को अपन बोलते हैं हैगफिश। मिक्सिन को अपन बोलेंगे हैगफिश।
तो ये है एग्नेथा के बारे में। एग्नेथा का मतलब है यहाँ पर जबड़े अनुपस्थित एक महावर्ग है। यहाँ पर साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा का 2 लक्षण अपन को याद रखना है। मुंह होता है वो गोलाकार होता है और 6 से 14 जोड़ी यहाँ पर गर्सनीय क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। 2 एग्जाम्पल अपने पास पेट्रामाइजोन और मिक्सिन। पेट्रामाइजोन को अपन बोलते हैं लैम्प्रे और मिक्सिन को बोलेंगे हैगफिश। तो ये चीज जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये तो हो गया एग्नेथा। और दूसरा ग्रुप जो अपन ने देखा है यहाँ पर क्रेनेटा के अंदर वो क्या है, ग्नेथोस्टोमेटा। दूसरा अपने पास में है यहाँ पर ग्नेथोस्टोमेटा। तो ग्नेथोस्टोमेटा का मतलब क्या है, यहाँ पर जबड़े क्या होंगे, जबड़े यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, यानी कि जबड़े हमेशा यहाँ पर क्या होंगे, उपस्थित होंगे। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, यहाँ पर अपन ने 2 वर्ग रखे हैं, 2 महावर्ग अपन बोल सकते हैं। 2 महावर्ग अपन ने रखे हैं और 2 महावर्ग यहाँ पर कौन कौन से हैं। एक तो अपन ने रखा पीसीस और दूसरा अपने पास में टेट्रापोडा। फर्स्ट अपने पास में पीसीज और दूसरा कौन सा अपने पास में टेट्रापोडा। तो सबसे पहले अपन लेने जा रहे हैं यहाँ पर पीसीज को, पीसीज के क्या क्या खास कैरेक्टर होते हैं वो अपन देखेंगे और उसके बाद में टेट्रापोडा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में पीसीज। पीसीज की बात कर रहे हैं अपन, और आपको पता है पीसीज का नाम सुनते ही आपके माइंड में ये आता है कि इसके अंदर क्या आएगा, पीसीज के अंदर क्या आएगा। पीसीज महावर्ग के अंदर मछलियां आएंगी मोस्टली, और मछलियां भी 2 प्रकार की, ओस्ट्रिक्थिस और कॉन्ट्रिक्थिस, उसी के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। तो पीसीज का जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर अपन देखने जा रहे हैं वो क्या है, क्या है इनके अंदर पहली चीज मछलियां, मछलियों को अपन यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। दूसरी चीज गमन अंग क्या होंगे, गमन हेतु यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, फिन्स। गमन हेतु यहाँ पर क्या पाए जाएंगे मछलियों के अंदर, फिन्स, आपको पता ही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका कोई और लक्षण, त्वचा पर क्या पाए जाएंगे, त्वचा पर शल्क पाए जाएंगे। त्वचा पर क्या पाए जाते हैं, इनके अंदर सल्क पाए जाते हैं। आपको पता है कि मछली की त्वचा के ऊपर खूब सारे सल्क है वो पाए जाते हैं। अब अपन बात करेंगे सल्क कौन कौन से हो सकते हैं। तो सल्क का नाम है प्लेकोइड, प्लेकोइड सल्क। दूसरा अपन बोल सकते हैं टीनोइड। तीसरा अपने पास में है साइक्लोइड, साइक्लोइड सल्क। और फोर्थ अपने पास में गेनोइड। तो पीसीज के अंदर यानी मछलियों के अंदर 4 प्रकार के सल्क आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं यहाँ पर 4 सल्क, टेनोइड है अपने पास में, साइक्लोइड है, गेनोइड है, ओके, और प्लेकोइड है। तो 4 प्रकार के सल्क है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे पीसीज के अंदर। चारों सल्क के नाम आपको याद होने चाहिए। फिर अपन बात करेंगे यहाँ पर हृदय में केवल 2 खंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पीसीज के हृदय के अंदर यानी मछलियों के हृदय के अंदर केवल और केवल आपको क्या मिलेंगे, 2 ही खंड। और 2 खंड में तो एक तो क्या होगा, आलिंद, एक तो हो जाएगा यहाँ पर आलिंद, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर निलय। एक तो ओट्रिकल और दूसरा वेंट्रिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक आलिंद और दूसरा निलय। तो 2 ही खंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे हृदय के अंदर, ये चीज याद रखनी है। अगर अपन बात करें यहाँ पर कुछ और पॉइंट की, तो यहाँ पर क्या होगा, एकल परिसंचरण उपस्थित, एकल परिसंचरण उपस्थित। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हृदय में अशुद्ध रक्त प्रेजेंट होगा, हृदय में अशुद्ध रक्त है वो पाया जाएगा, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, इस प्रकार के हृदय को अपन बोलेंगे सीरिये हृदय। उसको अपन क्या बोलेंगे, सीरिये हृदय, क्योंकि सीराओं के अंदर ही अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, इसलिए अपन इनको क्या बोला है, हृदय के अंदर अशुद्ध रक्त पाया जाएगा और इसका नाम क्या होगा, सीरिये हृदय। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे मछलियां असमतापी जीव।
मछलियाँ क्या होती है, असमतापी जीव होती है। अब समझो पहले, असमतापी का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो कि तापमान, जो बाहर का जो तापमान होता है उसके अनुसार खुद को चेंज कर लेते हैं। बाहर के तापमान के अनुसार खुद का भी उनका चेंजमेंट हो जाता है। जैसे अपन मनुष्य की बात करें तो कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, बाहर अंदर का अपना तापमान होगा वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा हमेशा, कोई भी कंडीशन हो चाहे। लेकिन पीसीज के अंदर क्या होगा, जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ उस इन्वायरमेंट के अनुसार ये खुद को अनुकूलित नहीं कर पाएगी और वो अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाएगी जहाँ पर टेम्परेचर उनके अनुकूलित हो। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, असमतापी जीव। ये तापमान के अनुसार खुद को चेंज नहीं कर सकती है। ओके, तो ये हो गई असमतापी जीव और इनको अपन एक नाम देते हैं यहाँ पर क्या, पोइकिलोथर्मिक जीव। क्या नाम देते हैं इसको अपन, पोइकिलोथर्मिक जीव भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि ये जो होते हैं वो तापमान के अनुसार, इनका तापमान जो होता है वो स्थिर नहीं होता है। तो असमतापी जीव या अपन बोलेंगे यहाँ पर तापमान स्थिर नहीं। जबकि अपन बात करेंगे बर्ड्स की, यानी कि पक्षियों की और मनुष्यों की, स्तनधारियों की। पक्षी और मनुष्य ऐसे जीव हैं जो जिनका तापमान जो होता है वो स्थिर रहता है, चाहे बाहर की इन्वायरमेंट की कंडीशन कैसे भी हो। लेकिन अगर अपन बात करें यहाँ पर पीसीज की, एम्फीबिया की यानी उभयचरों की, वो सरीसृप की, ये ऐसे वर्ग हैं जिनके जीवों का तापमान जो होता है वो अस्थिर होता है। यानी कि ये जब टेम्परेचर चेंज होगा तो इनके अंदर का टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। तो इनको अपन क्या बोलेंगे कि इनका तापमान जो होता है वो स्थिर नहीं होता है। इसीलिए अपन ने बोला इसको पोइकिलोथर्मिक जीव अपन ने इसको बोल दिया है और असमतापी जीव अपन बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ये कैसे होते हैं, एनएम्नियोटा। कैसे होते हैं ये एनएम्नियोटा, और ये चीज अपन पढ़ चुके हैं, एम्नियोटा और एनएम्नियोटा। एम्नियोटा का मतलब जिसके अंदर भ्रूणीय झिल्लियां जो 4 प्रकार की अपन ने पढ़ी थी वो उपस्थित है, और एनएम्नियोटा का मतलब होता है कि इनके अंदर भ्रूणीय झिल्लियां हैं वो अनुपस्थित है। तो मछलियां हैं वो किसके अंदर आएगी, एनएम्नियोटा के अंदर आएगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अपन देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं प्रेजेंट। कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं आपको यहाँ पर उपस्थित प्रेजेंट है वो देखने को मिलेगी। ओके, तो ये हो गया है अपने पास में पीसीज का कुछ महत्वपूर्ण करेक्टर जो कि डायरेक्ट एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूरी संभावना है क्वेश्चन पूछे जाने की। हृदय कितने होते हैं, परिसंचरण कैसा होता है, सल्क इनके ऊपर किस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, समतापी है या फिर असमतापी जीव होते हैं। ओके, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब अगर अपन बात करें पीसीज को अपन ने 2 भागों में बांटा है, और 2 भाग कौन कौन से हैं, ओस्ट्रिक्थिस और कॉन्ड्रिक्थिस। और किसके आधार पर बांटा है अपन ने इसको, अंतःकंकाल के आधार पर। ओके, अंतःकंकाल के आधार पर अपन ने इसको 2 भागों में बांटा है। अंतःकंकाल के आधार पर पीसीज को 2 भागों में विभाजित। कितने भागों में, 2 भागों में अपन ने विभाजित किया है। कौन कौन सा, फर्स्ट अपने पास में ओस्ट्रिक्थिस जिसको अपन बोलते हैं अस्थिल मछलियां, या इंग्लिश में अपन बोलते हैं इसको ओस्ट्रिक्थिस जो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। और दूसरा अपने पास में क्या है, उपास्थि मछलियां, और जिनको अपन ने क्या बोला था, कॉन्ड्रिक्थिस। दो प्रकार के अपन ने ग्रुप में इसको डिवाइड कर दिया है, किसके आधार पर, अंतःकंकाल के आधार पर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर क्या होगा, अंतःकंकाल अस्थि का बना हुआ, या अपन बोल सकते हैं अंतःकंकाल अस्थिल। और यहाँ पर क्या बोलेंगे अपन, अंतःकंकाल उपास्थि, यानी कि ये अंतःकंकाल जो होता है वो उपास्थि का बना हुआ होता है। तो पहला डिफरेंस अपन ने यहाँ पर देख लिया अस्थिल और उपास्थि मछलियों का। ओके, दूसरा अपन बात करेंगे यहाँ पर जो सल्क होते हैं वो कैसे होंगे,
प्लेकोइड सेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो सेल होंगे वो कौन कौन से होंगे आपके पास, टेनोइड, गेनोइड और साइक्लोइड, यानी 4 प्रकार के अपन ने सेल देखे थे। उनमें से एक प्रकार का जो सेल है यानी प्लेकोइड सेल का, वो तो कहाँ मिलेगा, अस्थिल के अंदर। और बाकी जो 3 बचे हैं, टेनोइड, गेनोइड और साइक्लोइड, वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, उपास्थल मछलियों के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे। तो ये एक वो डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर ओपर्कुलम, अब्सेंट यानी अनुपस्थित। और यहाँ पर क्या होता है, ओपर्कुलम प्रेजेंट। अब क्वेश्चन ये है कि ओपर्कुलम क्या होता है। तो जब मैंने आपको बताया ग्रसनीय क्लोम छिद्र जो पाए जाते हैं, सबसनीय क्लोम छिद्र जो पाए जाते हैं, तो सबसनीय क्लोम छिद्रों के ऊपर अगर कोई कवर है, सबसनीय क्लोम छिद्रों को ढककर रखने वाला जो कवर होता है उसी का नाम होता है ओपर्कुलम। सबसनीय क्लोम छिद्रों को ढककर रखने वाले कवर का नाम क्या होता है, ओपर्कुलम। तो ओपर्कुलम की बात करें तो वो अस्थिल मछलियों के अंदर अनुपस्थित होता है, जबकि उपास्थल मछलियों के अंदर क्या होगा, यहाँ पर उपस्थित आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर किसकी, नेक्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं यहाँ पर वायुवासी यानी कि एयर ब्लेडर की। एयर ब्लेडर या अपन बोल सकते हैं इनको वायु आश्रित। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं अस्थिल मछलियों की। तो अस्थिल मछलियों के अंदर जो वायु आश्रय होते हैं वो क्या होंगे, यहाँ पर उपस्थित, और यहाँ पर जो वायु आश्रय होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर अनुपस्थित। ओके, तो एक ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है कि अस्थिल मछलियों के अंदर एयर ब्लेडर है यानी कि वायु आश्रय होते हैं, वो अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान उपस्थित होते हैं, और वहाँ पर क्या होंगे, ये अनुपस्थित होंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अगर यहाँ पर अपन बात करेंगे नर में मैथुन अनुक्लेश पर, नर में एक मैथुन अंग होता है जिसका नाम है क्लेस्पर, तो वो यहाँ पर क्या होगा, अनुपस्थित। और यहाँ पर मैथुन अंग क्लेस्पर जो होता है वो क्या होगा, उपस्थित होता है। तो उपास्थल मछलियों के अंदर वो उपस्थित होता है और यहाँ पर क्या होगा, अनुपस्थित होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर एक चेंज आपको यहाँ पर करना है कि ये जो है सल्क वाला पार्ट, इस सल्क वाले पार्ट को यहाँ पर अपन लिखेंगे क्या, यहाँ पर होगा अपने पास में टेनोइड, गेनोइड, और यहाँ पर हो जाएगा साइक्लोइड। ये उल्टा होगा, यहाँ पर अपन ने थोड़ा सा चेंज करना आपको, यहाँ पर आपको लिखना प्लेकोइड। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। ओपर्कुलम कहाँ पर उपस्थित होगा, ओपर्कुलम की बात करें यहाँ पर तो अस्थिल मछलियों के अंदर ओपर्कुलम है वो उपस्थित होगा, और वहाँ पर क्या होगा, अनुपस्थित। ये भी एक चेंज आपको यहाँ पर करना है, उल्टा लिख दिया मैंने। ओके, बाकी सभी का एयर ब्लेडर है वो कहाँ मिलेगा आपको, अस्थिल मछलियों के अंदर उपस्थित मिलेगा, और उपास्थल मछलियों के अंदर ये अनुपस्थित मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो नर मैथुन अंग है जिसका नाम क्या है, क्लेस्पर। तो क्लेस्पर कहाँ पर उपस्थित होगा, क्लेस्पर उपस्थित होगा उपास्थल मछलियों के अंदर, जबकि अस्थिल मछलियों के अंदर क्लेस्पर जो होता है वो अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अस्थिल मछलियों के अंदर निषेचन की। तो यहाँ पर निषेचन होता है वो कैसा मिलेगा आपको, बाह्य निषेचन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो निषेचन होगा वो कैसा होगा, आंतरिक। आंतरिक निषेचन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अस्थिल मछलियों की बात करें तो निषेचन बाह्य होगा, और उपास्थल की बात करें तो निषेचन जो होता है वो कैसा मिलेगा आपको, आंतरिक निषेचन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर उत्सर्ज्य पदार्थ की। उत्सर्ज्य पदार्थ की बात करें तो यहाँ पर जो उत्सर्ज्य पदार्थ होगा वो होगा आपका अमोनिया, और यहाँ पर उत्सर्ज्य पदार्थ होगा वो क्या होगा, यूरिया। ओके, तो उपास्थल मछलियों के अंदर जो उत्सर्ज्य पदार्थ होता है वो होता है यूरिया, और अस्थिल मछलियों की बात करें तो
उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा, यहाँ पर अमोनिया आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर क्लोम छिद्र। क्लोम छिद्रों की अपन बात करें तो क्लोम छिद्र यहाँ पर क्या होंगे, 4 जोड़ी, और यहाँ पर क्लोम छिद्र क्या होंगे, 5 से 7 जोड़ी क्लोम छिद्र आपको यहाँ देखने को मिलेंगे उपास्थि मछलियों के अंदर। एक ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ एग्जाम्पल अपन देखेंगे इनके। अस्थिर मछलियों के एग्जाम्पल अपन देखेंगे कि लवणीय जल में रहने वाली मछलियां हैं वो कौन सी होती है। तो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पर लवणीय मछलियां। ओके, कौन सी मछलियां पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पर, अस्थिर। अस्थिर के अंदर भी खूब सारी हैं, कुछ लवणीय जल में रहने वाली, कुछ स्वच्छ जल में रहने वाली। ओके, तो लवणीय मछलियों की यहाँ पर अपन बात करने जा रहे हैं तो वो है अपने पास में एक्जोसेटस। एक्जोसेटस को अपन क्या बोलेंगे, फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश कॉमन नेम है, वो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फर्स्ट हो गया अपने पास में एक्जोसेटस, दूसरा अपने पास में हिप्पोकैम्पस। और हिप्पोकैम्पस को अपन बोलेंगे समुद्री घोड़ा। क्या बोलेंगे, हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़ा, आपने नाम सुना ही होगा। तो ये लवणीय जल में रहने वाली अस्थिर मछलियां हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्वच्छ जलीय मछलियां। स्वच्छ जलीय मछलियों की बात करेंगे अपन, कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले अपने पास में लेबियो, कतला, लेबियो, कतला, और एक और नाम अपन यहाँ पर बात करेंगे रोहू। रोहू, लेबियो और कतला, ये तीनों कौन से हैं, स्वच्छ जल में रहने वाली मछलियां हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एक्वेरियम। एक्वेरियम जो घरों के अंदर रखते हैं ना, मछली पालन करते हैं कुछ लोग एक्वेरियम के अंदर, तो उसकी बात करेंगे अपन। एक्वेरियम के अंदर कौन सी मछलियां रखते हैं। एक्वेरियम फिश की अपन बात कर रहे हैं। एक्वेरियम फिश कौन कौन सी होगी, फर्स्ट अपने पास में टेरोफिलम, टेरोफिलम, और दूसरी है अपने पास में बीटा। तो जो टेरोफिलम और बीटा है उसको अपन एक्वेरियम के अंदर रख सकते हैं। ओके, यहाँ पर अपन बात करेंगे टेरोफिलम को बोलते हैं अपन एंजल फिश, एंजल फिश, और इसको अपन बीटा को अपन बोलते हैं क्या, फाइटिंग फिश। फाइटिंग फिश ही अपन बोल सकते हैं, लड़ाकू मछली भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, अस्थिर मछलियों के। 3 प्रकार के अपन ने देख लिए, लवणीय जल में रहने वाली, स्वच्छ जल में रहने वाली और एक्वेरियम के अंदर रहने वाली। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर किसकी, उपास्थि मछलियों की। और उपास्थि मछलियों के अंदर अपन देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले है ट्राइगोन। तो ट्राइगोन को अपन बोलते हैं स्टिंग रे, स्टिंग रे भी अपन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर स्कोलियोडोन। स्कोलियोडोन को अपन बोलेंगे यहाँ पर कुत्ता मछली। स्कोलियोडोन को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, कुत्ता मछली। और तीसरा अपने पास में टोरपीडो। टोरपीडो है जो है विद्युत मछली, इलेक्ट्रिक रे भी अपन इसको बोल सकते हैं, विद्युत मछली यानी कि इलेक्ट्रिक रे। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब टॉर्पेडो को अपन टच करते हैं तो करंट महसूस होता है। ओके, इसीलिए अपन ने इसको क्या बोला है, विद्युत मछली नाम दिया है। और ट्राइगोन को स्टिंग रे क्यों बोला है, क्योंकि अगर इसको अपन टच करेंगे तो ये डंक यानी कि डंक मारने का मटेरियल भी इसके पास में होता है, स्टिंग यानी कि डंक मारना। ओके, इसलिए अपन ने क्या बोला इसको, ट्राइगोन यानी कि स्टिंग रे। स्कोलियोडोन को बोला कुत्ता मछली और टॉर्पेडो को बोल दिया अपन ने विद्युत मछली। तो ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये चीज आपको सारी याद रखनी है। एक और देख लेते हैं अपन, प्रिस्टिस। एक एग्जाम्पल और याद रख लेना, प्रिस्टिस। तो प्रिस्टिस को अपन बोलेंगे आरा मछली। ये 4 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ओके, तो
अस्थिल मछलियाँ और उपास्थल मछलियाँ कौन सी होती हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या है और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ऑस्ट्रिक्थिस और कॉन्ड्रिक्थिस अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो इसके साथ में अपना जो पीसीज वाला जो भी महावर्ग है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब कल अपन करेंगे अपना चतुष्पाद या फिर टेट्रापोडा वाला जितने भी है उसके अंदर वर्ग वगैरह सारे। तो आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।